नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ भगवत्पाद आदि शंकराचार्य महाभाग के चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित है। वैशाख शुक्ल दशमी के दिन 2501 वर्ष पूर्व शिवावतार भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने इस पीठ की उद्भावना की और अपने प्रथम शिष्य श्री पद्मपादाचार्य महाभाग को उन्होंने इस पीठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित और उद्घोषित किया। उसी दिन उन्होंने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथादि दारू ब्रह्म को भी प्रतिष्ठित किया। मूर्ति भंजकों के शासनकाल में दारू ब्रह्म श्री जगन्नाथादि का 144 वर्षों से दर्शन सुलभ नहीं था। इस पीठ के 143 मान्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वनाम धन्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने 8 वर्षों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात मनोयोग पूर्वक वैदिक मैथमेटिक्स नामक चर्चित ग्रंथ की संरचना की। यद्यपि उन्होंने वैदिक गणित से संबद्ध 15 ग्रंथों की रचना पहले की थी, लेकिन दैव योग से उनके शिष्यों के घर में ही वे सब ग्रंथ विलुप्त हो चुके थे। मोतियाबिंद की स्थिति में उन्होंने उन ग्रंथों की भूमिका, उन ग्रंथों के सारांश के रूप में जिस ग्रंथ की संरचना की, आज विश्व स्तर पर उसी को वैदिक मैथमेटिक्स के रूप में जाना जाता है। जैसा कि श्री रामचंद्र देव जी ने बताया, वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं, 13 उपसूत्र हैं और 3 कूट सूत्र हैं। सब मिलाकर 32 सूत्रों में वैदिक मैथमेटिक्स पूर्ण होता है। ये सब सूत्र छोटे छोटे वाक्य संस्कृत में सुलभ हैं। मान्य जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने इन सूत्रों की व्याख्या स्वयं ही 40 अध्यायों के माध्यम से अंग्रेजी में की। वैदिक गणित का आज हिंदी अनुवाद भी सुलभ है, वाराणसी से प्रकाशित है और मूल ग्रंथ भी वाराणसी से प्रकाशित है। ग्रंथकार को उनके जीवन काल में
बहुत से महानुभावों ने पूछा, इसका नाम आपने केवल गणित न रखकर वैदिक गणित रखा है। वैदिक जो विशेषण है, इससे ध्वनित होता है कि वेद से संबद्ध यह गणित है। उन्होंने बताया कि अथर्ववेद में शुल्ब सूत्र हैं, उनके आधार पर इन सब सूत्रों की संरचना की गई है। लेकिन वे 32 सूत्र वैदिक वाङ्मय में, विशेषकर अथर्ववेद आदि में यथावत सुलभ नहीं है। बहुत से महानुभावों ने यह भी कहा कि वेदों को महत्व देने की भावना से एक वैदिक होने के कारण मान्य श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने अपने द्वारा विरचित गणित का नाम वैदिक गणित रखा। तो विश्व स्तर पर एक चर्चा का विषय बना कि गणित की गति ट्रैक्टर के समान थी। गणित को दुरूह विषय माना जाता था और गति बहुत धीमी थी। अत्यंत रोचक और द्रुत गति गणित को देने का श्रेय श्री भारती कृष्ण महाभाग को प्राप्त होता है। और रेखा गणित इत्यादि गणित के जितने प्रभेद हो सकते हैं, उन्होंने अद्भुत मेधा शक्ति का परिचय देकर इस ढंग से सूत्र, उपसूत्र और कूट सूत्रों की संरचना की है कि उन सब पर वे सूत्र यथावत प्रकाश डाल सकते हैं, क्रियान्वित किए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि वे सूत्र आखिर किन ग्रंथों में सुलभ हो सकते हैं। तो मैं एक संकेत करता हूँ, यहाँ वैदिक शब्द का अर्थ वेद ही नहीं बल्कि वैदिक वाङ्मय समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 3 अध्याय में एक श्लोक का एक चरण है, शिष्यते शेष संज्ञः। यह सूत्र दार्शनिक धरातल पर श्लोक में निबद्ध है। केवल श्लोक का एक चरण है, शिष्यते शेष संज्ञः। प्रसंगानुसार इसका अर्थ होता है महाप्रलय में नष्ट होने से, विलीन होने से बच जो जाए, वह जो भगवत तत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा तत्व है, उसका नाम शेष है। भारती कृष्ण महाभाग की प्रज्ञा शक्ति इतनी तीव्र थी कि उन्होंने मनुस्मृति के इस तथ्य को गणित की संरचना के माध्यम से उद्भाषित किया। भगवान मनु का कथन है, भूतम भव्यम भविष्यञ्च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ भूत, भविष्य और वर्तमान के गर्भ में है, काल गर्भित जितने भी तत्व हैं, उन सब का विज्ञान वेदों के द्वारा संभव है। ध्यान रहे, वेदों का बीज प्रणव या ओंकार है। जैसे बट के बीज में समग्र बट वृक्ष सन्निहित रहता है। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति प्रणव सर्वेदेषु आदि वचनों के अनुशीलन से यह सिद्ध है कि वेदों का बीज ओम है, जिसको प्रणव कहते हैं। ओंकार या प्रणव की महिमा वेदों की महिमा ही सिद्ध होती है। जैसे वट बीज की महिमा समग्र वट वृक्ष की महिमा सिद्ध होती है। मांडुक्य उपनिषद ने ओंकार या प्रणव के माध्यम से उपलक्षण विधा से समग्र वेदों के रहस्य को उद्भाषित करते हुए कहा
यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एव कालगर्भित ही नहीं अपितु कालातीत तत्व का अधिगम भी वेदों के द्वारा ही संभव है। पूरा विश्व तथ्य को जानता और मानता है कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, नीतिशास्त्र, चिकित्सा, गणित, वास्तुशास्त्र आदि का विज्ञान विश्व को वैदिक महर्षियों के द्वारा ही प्राप्त हुआ। तो शिष्यते शेष संज्ञा यह दार्शनिक सूत्र है जो कि गणित पर भी ज्यों के त्यों क्रियान्वित है। अतः भारती कृष्ण जी महाराज ने जो 13 उपसूत्रों की संरचना की उसमें एक शिष्यते शेष संज्ञा भी है। तो यह भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि भारती कृष्ण जी महाराज ने जिन सूत्रों को गुम्फित किया वे सारे सूत्र उन्हीं की रचना मान्य है, वेदादि शास्त्रों में सुलभ नहीं है। तो मैंने एक उदाहरण नमूना के रूप में बताया कि शिष्यते शेष संज्ञा श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में सन्निहित श्लोक का एक चरण है। पद्म पुराण का एक वचन है, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा, एक ही क्रिया से 2 अर्थ या 2 प्रयोजनों की सिद्धि। ठीक इसी प्रकार से शिष्यते शेष संज्ञा दार्शनिक सूत्र है। दर्शन के संबंध में कहा गया, कटने पिटने से, सड़ने गलने से, मरने से, विलीन होने से, विलुप्त होने से जो बच जाए उसका नाम शेष है। गणित में भी यह सूत्र ज्यों के त्यों इस भाव को प्रकट करता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ, विद्वान मनुष्यों को बहुत आह्लाद होगा। मेरा ध्यान हरिगुरु की करुणा के प्रभाव से, गुरु ग्रंथ और गोविंद की अनुकंपा के प्रभाव से इधर केंद्रित हुआ कि आखिर ये कुल मिलाकर सूत्र, उपसूत्र, कूटसूत्र कहाँ प्राप्त होंगे, इनका उपजीव्य कौन है। एक सूत्र का परिचय तो मैंने दे ही दिया, शेष 31 सूत्रों पर मैंने विचार किया। मुझे 31 सूत्र भी वेदादि शास्त्रों में सुलभ हो गए। ये विश्व में एक अद्भुत चमत्कृति है भगवत कृपा से, श्री भारती कृष्ण जी महाभाग की अनुकंपा से, कि 2 वर्ष बाद भगवत कृपा से संयोग साधने पर जब मैं वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या करूंगा हिंदी में, तब उन सूत्रों को जो कि वैदिक मैथमेटिक्स में सन्निहित हैं स्थल सहित उद्धृत करूंगा। और 50 पृष्ठों तक का भी जो मैंने सामग्री लिखकर ग्रंथ को पूर्ण करना भी उचित नहीं समझा है, उसमें स्थल निर्देश सहित जिन जिन स्थलों से वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्र लिए गए उन सब का आकलन भी है, निर्देश भी है स्थल का। एक प्रसन्नता की बात है। अब मैं 2-4 वाक्य इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ। जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वैदिक ऋषियों ने उद्भाषित किया, लेकिन न्यूटन को श्रेय गया। न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। जानकार महानुभाव इस बात को समझ सकते हैं कि यह नीति वाक्य भी है और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ही, लेकिन नीति में भी ज्यों के त्यों चरितार्थ है। इसी प्रकार वैदिक मैथमेटिक्स में जो 32 सूत्र सन्निहित हैं, उनमें से अधिकांश सूत्र ऐसे हैं जो गणित जगत में भी कार्य देते हैं, साथ ही साथ वे नीतिपरक भी हैं। तो जिस दक्षता का परिचय न्यूटन ने दिया था कि उनका सूत्र गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को उद्भाषित करता था, साथ ही साथ नीति व्यवहार को भी उद्भाषित करता था, इसी प्रकार
भारती कृष्ण जी महाराज के जो 32 सूत्र हैं वे अधिकांश सूत्र ऐसे हैं जो विज्ञान, दर्शन, गणित, नीति, व्यवहार इन सब क्षेत्रों में क्रियान्वित हो सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स इस मठ की देन है, गोवर्धन मठ की। पूरे विश्व में 204 देश माने जाते हैं, उनमें चर्चा का विषय है। और उन्हीं भारती कृष्ण जी महाभाग की अनुकंपा के अमोघ प्रभाव से, विशेषकर सूर्य भगवान की कृपा से मुझे जो इसी मठ में गणित का दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हुआ, उस दुर्लभ ज्ञान को हमने 10 पुस्तकों के रूप में प्रकाशित किया है। मेरे ग्रंथ संस्कृत में अंक सूत्रम लगभग 300 से अधिक या 250 से अधिक सूत्र हैं। 80 सूत्र हमने वेदादि शास्त्रों से लिया, बाकी सूत्र स्वयं की रचना है, भगवत कृपा से हिंदी व्याख्या सहित यहाँ से प्रकाशित है। अब तक 10 गणित के ग्रंथ हमारे यहाँ से प्रकाशित हैं, वे सब के सब 0 और 1 से संबद्ध हैं। तो गणित को सुगम और सरस बनाने का कार्य पूज्यपाद श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने किया, लेकिन गणित एक दिशाहीन व्यापार तंत्र बन चुका है। शून्य को अभावात्मक मानने के कारण वैज्ञानिक क्षेत्र में भी बहुत विसंगतियां हैं। हमारे इन ग्रंथों में गणित का जो मौलिक स्वरूप, दार्शनिक स्वरूप होना चाहिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ लगभग 4000 वर्षों से वह स्वरूप विलुप्त था। इस मठ के माध्यम से वह उद्भाषित किया गया है। आजकल के गणितज्ञ जिसको बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जो भी संख्या हो उन सब का अंतर्भाव 0 और 1 में हो जाता है। आधुनिक बाइनरी सिस्टम में कहीं भावुकता का भी सन्निवेश है, लेकिन द्वयंक पद्धति आदि हमारे कई ग्रंथ हैं बाइनरी सिस्टम पर, जिसमें वैदिक विधा से बाइनरी सिस्टम को, जिसको हमने द्वयंक पद्धति कहा है, ख्यापित किया गया है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ में 100 गणित के अध्यापक आए थे, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संबद्ध थे। 3 दिनों तक या 5 दिनों तक उनका प्रशिक्षण यहाँ चला था, और हम 2 समय उनको देते थे। दिन में लगभग 3 घंटे समय हमने उन गणित के विशेषज्ञों को दिया था। दोबारा भारत स्तर के जितने मूर्धन्य गणितज्ञ जो विश्वविद्यालय इत्यादि में पढ़ाते थे या अवकाश प्राप्त कर चुके थे, 70 की संख्या में आए थे, उनको भी हमने 2 बार समय 2-3 दिनों तक दिया है। और जयपुर में तथा रायपुर में गणित के अधिवेशन में, जिसमें विश्व के ख्याति प्राप्त गणितज्ञ थे, वहाँ भी हमने गणित पर प्रवचन किया है। तो हमने एक संकेत किया कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के गणितज्ञ यहाँ 2 बार आ चुके हैं, और 90, 30, 45 इतने मिनट तक समय गणित की जिज्ञासा को लेकर उन्होंने प्राप्त भी किया है। रही बात कि गोवर्धन मठ चर्चित नहीं है, ऐसी बात नहीं। पंडे पुजारियों का यह क्षेत्र है पूरी, इसकी अधिक प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उनके लिए कोई सरदर्द न हो जाए, इस संकीर्ण मान्यता के कारण और शासन तंत्र के कुचक्र के कारण, जिसको मैं यहाँ प्रस्तुत करना उचित नहीं समझता हूँ शील की सीमा में। बाकी इस मठ की प्रसिद्धि पूरे विश्व में है, और भारत में तो यत्र तत्र हम भ्रमण ही करते हैं, केवल शंकराचार्य के रूप में नहीं, श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य के रूप में। और कम से कम 104 विश्व के राष्ट्र तो हमारे जो गणित पर 10 ग्रंथ प्रकाशित हैं उनसे भी परिचित है। ऐसी स्थिति में हमने संकेत किया कि विश्व स्तर पर गणित का यह एक केंद्र है। सरसता की दृष्टि से, रोचकता की दृष्टि से, सुगमता की दृष्टि से, सरसता और सुगमता की दृष्टि से, जहाँ वैदिक मैथमेटिक्स
जिसकी रचना भारती कृष्ण जी महाराज ने की, उसकी प्रसिद्धि है। वहाँ पर गणित का जो सैद्धांतिक स्वरूप है, आधारशिला जो गणित की है, जिसको हम दर्शन गणित का कह सकते हैं, गणित दर्शन, और जिसको हम मोक्ष की विद्या भी कह सकते हैं, उस दृष्टि से सैद्धांतिक धरातल पर गणित के स्वरूप को भगवान की कृपा से हमने उद्भाषित किया है। एक संकेत करना चाहते हैं। छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में भगवान सनत कुमार ने देवर्षि नारद से कहा, अब तक जिन विद्याओं कलाओं को तुम जान चुके हो उनका वर्णन करो, फिर तरत शोकमात्मविद आत्मविद्या का तुम्हें मैं उपदेश करूँगा। नारद जी ने जितनी विद्या का उल्लेख किया है, कला का उल्लेख किया है, उसमें एक शब्द है राशि। राशि का अर्थ भगवान शंकराचार्य भाष्यकार ने किया है गणित। तो देवर्षि नारद गणित के भी उद्भट विद्वान थे। हमने एक संकेत किया। तो जितना भी आजकल वैज्ञानिक जगत है, गणित के आधार पर ही विकसित हो सकता है और हो रहा है, लेकिन गणित का अध्ययन शिथिल होने के कारण वैज्ञानिक जगत में भी दिशाहीनता है। अब तक हमने एक संकेत किया कि सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों धरातल पर इस मठ की प्रसिद्धि गणित को लेकर है। और श्री रामचंद्र देव जी की आस्था भावना को देखकर हमने आज एक निर्णय लिया है कि एक सप्ताह में एक बार ये 1.5 घंटा लगभग यहाँ जो 32 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं, वैदिक गणित की शिक्षा देकर उनके मेधा शक्ति को दीप्त करेंगे। और उड़ीसा आदि क्षेत्र में भी लोगों को मालूम होगा कि जिस मठ के द्वारा वैदिक मैथमेटिक्स की प्राप्ति हुई, उस मठ में वैदिक मैथमेटिक्स का अध्ययन भी चल रहा है। नारायण हो गया।